एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं बेड पर ही हूँ, 9 साढ़े 9 का टाइम है, जस्ट सोकर उठी हूँ और अभी पी रही हूँ थोड़ा सा हेल्दी चिया सीड्स का पानी। ये बहुत अनहेल्दी खा लिया, थोड़ा बहुत हेल्दी भी रहना, खाना पीना चाहिए। तो बस अभी ये पी रही हूँ। उसके बाद अभी मेड से चेक किया, कल तो वो आई नहीं थी, पूरा दिन ये झाड़ू पोछा बर्तन में चला गया और आज ये पता चला है अपडेट कि वो आज भी नहीं आ रही है। जी हाँ, तो वो आज भी नहीं आ रही है। उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है। वो कह रही है मैं कल देखूंगी, तो कल देखेगी तब पता चलेगा, कल बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल फिर से वही देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आज मैं कुछ नहीं करूँगी। कल मैंने एक टब भर के बर्तन धो लिए थे और उसके बाद फिर जितने भी बर्तन होते गए हम उसी समय धोते गए। झाड़ू लगाना ज़रूरी है ऑब्वियसली पूरे घर में, तो वो कर लूँगी। और कल बारिश हुई है ना, उससे बहुत लफड़ा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उस चक्कर में ज़्यादा गंदगी हुई है, तो वो सब पोंछना पड़ेगा। हाँ, काम तो बहुत सारा है और ऑफिस का भी काफ़ी कुछ है। तो चलिए देखते हैं कैसे गुजरता है आज का दिन। किचन देखिए, आज सुबह एकदम साफ़ ही साफ़ है, नहीं तो यहाँ काफ़ी बर्तन होते हैं। सिर्फ ये एक पैन है, बाकी सब धुला हुआ रखा ही है। एक पैन और ये एक भगोनी वगैरह छोटी छोटी सी है, क्योंकि मम्मी ने सुबह उठते से ही खाना बना दिया है। यहाँ कढ़ाई में भी कुछ बना है, ये देखिए, ये बन गई है आलू, दही के आलू, मठे की आलू वाली सब्ज़ी। और यहाँ पर हैं सेम आलू। तो ये दोनों मम्मी ने बनाकर रख दी हैं, जिसकी वजह से ये 2 बर्तन हुए हैं। अदरवाइज़ हमारा पूरा किचन एकदम साफ़ है। और ये भी हम जितनी सब्जियां बनाकर रखते जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसी वेट करते रहेंगे कि वो आ जाएगी, कल आएगी वो कढ़ाई वगैरह धोने के लिए, तो हो गया और सब्जियां हो रही हैं ख़राब। और फिर बीच में अभी कल है 11, फिर आ जाएगी अमावस्या, फिर नवरात्र, तो प्याज लहसुन तो खाना नहीं है। तो जो जो बना के रख सकते हैं वो बनाते जा रहे हैं, नहीं तो सब्जी जो मैं भर भर के लाई थी वो भी ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए लाई थी बालकनी की हालत। जी, सो कल जो बरसात हुई है, जिसके बारे में मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बता रही थी, उसने ये कीचड़ मचाई है, मिट्टी उड़ी है, बारिश में नीचे सब गंदा गंदा हो गया है। यहाँ मैंने कल बर्तन निकाल के रखे थे धुलने के लिए, ये फ़िनाइल की खाली बोतल उड़ के लेफ़्ट से राइट कॉर्नर में चली गई है। तो अभी ये बर्तन हटाते हैं सबसे पहले, ताकि सफाई हो, क्योंकि सफाई के बिना तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। और अभी कपड़े धोने के लिए वापस लगाना है, अभी लगा दिए तो, क्योंकि ये बीच का पाइप गायब है तो यहाँ और कीचड़ हो जाएगी, कपड़े अभी इसमें पड़े ही हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रेनेज वाला पाइप है ये इसलिए कम पड़ रहा है, क्योंकि पेंटर्स लोग ख़राब कर गए थे तो सारे इकट्ठे फेंक दिए, अब कम पड़ रहे हैं। ऑर्डर किया है, वो अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। तो चलिए लगते हैं ड्यूटी पे, क्योंकि उसके बाद फिर पूजा वगैरह भी करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं शुरू करती हूँ झाड़ू से, और थोड़े बहुत ये जो बाहर की सफाई है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे के कपड़े भी धुल पाएंगे, नहीं तो वहाँ पे कीचड़ ही मच जाएगा जब ड्रेन होगा पानी, तो पाइप वाइप सब टूटे पड़े। तो चलिए चलते हैं और लगते हैं काम पे। सो जी, काम की यहाँ शुरुआत हुई और वहाँ बजी बेल, जैसा रोज़ होता है। लेकिन ये अच्छा हुआ अभी बज गई थे। स्वीपर भैया वो कचरा कलेक्ट कर रहे थे सारे फ्लैट से, तो हमारे यहाँ सुबह सुबह कचरा चला गया है बाहर। ये अच्छा हुआ, अब मैं इतनी ही देर में लगा लेती हूँ सारे घर में झाड़ू। हालांकि ये वाला कचरा तो नहीं फेंक पाएगा, बट ठीक है, एटलीस्ट जो मोटा मोटा मेन कचरा था वो वाला बैग मैंने दे दिया है। और पूरा घर झाड़ के जो थोड़ा बहुत कचरा है ये डस्टबिन में कल तक पड़ा रहेगा। कल जब मेड आएगी तब ये वाली पॉलीथीन भी फेंक जाएगी। उसके बाद मैं पहुंची बालकनी में सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये बर्तन हटाए, नहीं तो सारा गंदा पानी और कीचड़ वीचड़ बर्तनों में भर जाता। और अब लग गई हूँ सफाई पे, जहाँ पर मैंने सीख की झाड़ू लेकर जितना ज़्यादा अच्छे से घिस कर साफ़ कर सकती थी उतनी कोशिश तो की है। हालांकि आदत नहीं है तो एकदम बढ़िया वाला चमक नहीं पाता, बट जितना मैं कर पाई उतना किया। और उसके बाद सबसे पहले ऑन कर दी मशीन, ताकि कपड़े धुलाई का काम हो जाए जब तक मैं धो रही थी बर्तन। तो बाहर से भी मैं ये थोड़े से बर्तन और उठा कर ले आई, अंदर सिंक में थोड़े थे ही, ये सब धो लूँ, क्योंकि कल भी पता नहीं अगर वो नहीं आई तो मेरे सिर पे बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो आज ही थोड़े थोड़े धो लेना अच्छा है, कल आ गई तो उसके लिए भी कम होंगे और नहीं आई तो मेरे लिए भी कम होंगे। बर्तन मैं धो ही रही थी कि इतनी देर में फिर से बज गई बेल। अब इस बार थे दूध वाले भैया। तो एक के बाद एक जब आप काम करने लगते हो ना, तो बीच बीच में डिस्टर्ब ज़रूर होता है, बार बार बेल बजती है, फिर आप काम छोड़ के जाते हो। और यहाँ अच्छा हुआ, मेरे दूध उबालने से पहले मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि अरे पूजा के लिए कच्चा दूध दे दो, तो मैंने बीच में आकर उन्हें दे दिया। उबल जाता तो दिक्कत होती। और यहाँ मम्मी को पूजा में से कुछ और सामान भी चाहिए था जो उन्हें मिल नहीं रहा था, तो मैंने वो ढूंढ के दिया। इतनी देर में सोचा कपड़े धुल गए होंगे, चलो चल के सुखा देते हैं, तो वो अभी तक धुल ही रहे थे।
और ये देखिए जी मेरे लोअर का क्या बुरा हाल हुआ है। सो ये हुआ है पेंटिंग के दौरान, जब किचन की बालकनी में पेंट चल रहा था और रस्टिक हुआ था, तो आपको याद होगा वॉशिंग मशीन के सारे पानी के इनलेट पाइप्स पेंटर भैया लोग निकाल के चले गए थे और मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े। तो मैंने 1 घंटा बैठ कर मशक्कत करके जोड़ने की कोशिश की, बट पाइप तो जुड़े नहीं और वहाँ की पूरी दीवार से सटने की वजह से मेरे पूरे पजामे की हालत हो गई है ख़राब। पूरे में रस्टिक भर गया और इसको मैं ऑलरेडी 5-6 बार धो चुकी हूँ, बट इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हो गया है मेरा अच्छा खासा नया लोअर डैमेज। चलो कोई नहीं, कुछ दिन ऐसे ही काम चलाते हैं। तो चलिए जी, अभी फ़िलहाल मैं नहा कर आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। 20 minutes later. सो जी मैं आ गई थी यहाँ पर नहाकर और उसके बाद मैं गई बालकनी में तौलिया सुखाने के लिए। और मैं बालकनी में जाऊँ और खाली हाथ लौटाऊँ, ऐसा हो सकता है? तो यहाँ मैं अपने हाथ में ले आई ये कारपेट या कालीन या दरी, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे हम अक्सर चटाई की तरह बिछा लेते हैं। ये बहुत ही मोटा और भारी था, तो मुझे लगा था पता नहीं सूखेगा या नहीं, बट रात भर में ये अच्छे से सूख गया है। तो इसे मैं अंदर ले आई हूँ और ये वो सारे कपड़े हैं जो मैंने घड़ी करके रखे हैं अलमारी में जमाने के लिए। और इतनी ही देर में मेरे पास दूसरी तरफ से आ गई है वॉशिंग मशीन की आवाज़ कि कपड़े धुल चुके हैं, स्पिन हो रहे हैं और अब मुझे उन्हें सुखाने जाना है। A few moments later. सो जी कपड़े वगैरह सुखा के और ज़्यादातर अपने काम निपटाने के बाद अब मुझे लग चुकी थी काफ़ी तेज़ी से भूख। तो मैंने सोचा बाकी सब काम होगा बाद में, पहले होगी पेट पूजा। तो यहाँ मैं आ गई पराठे बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक तरफ रखी चाय और पराठे के लिए देखा फ्रिज में कि आटा ही नहीं था, तो उसके पहले शुरू किया आटा गूँथना। आज भी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था और एनर्जी भी नहीं थी कि कोई नाश्ता बनाया जाए, तो सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाकर रखी थी कल रात की भी थोड़ी बची थी, सोचा उसी के साथ पराठे का नाश्ता कर लेते हैं, ईजी रहेगा और टाइम भी कम लगेगा। तो यहाँ मैं उसी के लिए बना रही हूँ पराठे। सो जी पराठे मैंने यहाँ पर बना लिए थे और फिर सोचा कि आटे का काम कर ही रही हूँ तो क्यों ना लगे हाथ लंच के लिए रोटियां भी बना लूँ। तो बस वो भी बनाई और अब सुकून से बैठी हूँ करने नाश्ता, जहाँ पर है पराठा, कुंदरू की सब्जी और चाय। तो यहाँ मैं और मम्मी कर रहे थे नाश्ता और इसी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि दिन में आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है और अगर कल भी मेड नहीं आती है तो कैसे तैयारी करनी है। A few moments later. आज का ज्ञान, जो भी काम है, जितना भी काम है, खाना खाने या नाश्ता करने के पहले कर लो, क्योंकि एक बार खा लिया तो फिर हिलते भी नहीं बनता। खा लिया ना, अब इतना सा भी काम करो तो लग रहा है हाय कितना भारी काम है, कितना बड़ा काम है, खाना बाहर आ जाएगा, लेकिन खाना करना तो है ही। तो इसलिए जो भी काम हो, ये मेरी भी लर्निंग है, आपको भी दे रही हूँ, शायद मेरी फ्री एडवाइस काम आ जाए। जितना भी काम है एक बार में निपटा लो, फिर ही खाना में खाने बैठो, चाहे कितनी भी भूख लगी हो, क्योंकि खा लिया ना फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो जी खाना निपटाने के बाद मैं आ गई किचन में। जो बर्तन धोए थे वो सूख गए थे, तो उन्हें जमाने के लिए, ताकि प्लेटफॉर्म पे थोड़ी जगह हो। 2000 years later. चलिए दोस्तों, तो आज की मेरी जो है दिहाड़ी वो हो गई है पूरी, यानी कि आज जो मैंने इतना सारा काम किया है ना, उसमें हो गई है मेरी टाई फिश। अब मेरे में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची है। आज जो मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा जी जान लगा के झाड़ू लगाई है ना, घर के अंदर और घर के बाहर बालकनी में पानी डाल के सीकों की झाड़ू से जो धोया और उसके बाद बर्तन धोए हैं, फिर नाश्ता वगैरह बनाया है, उसमें मेरी कमर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो अब मैं बैठ नहीं पाऊंगी, अब मैं लेटूंगी, मेरा विश्राम का समय हो गया है। और हम मिलेंगे अब कल, जब मेरी मेड आ जाएगी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड कल आ जाएगी। मैंने अभी फ़ोन करके पूछा तो उसने बोला दीदी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल मैं आ जाऊँ। तो अब मैं मिलूंगी आपसे तब जब वो आ जाएगी, एकदम खुशी खुशी मिलूंगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। मैं इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड, मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।